नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। उसूलों पर जहां चाहे टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। वसीम बरेवली साहब की ये पंक्ति बिल्कुल फिट बैठती है आज, और यही संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से दिया है। बिहार में पीएम मोदी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा, आज उन सभी की मौत पर कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। यह हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। उन्होंने कहा कि मैं बेहद स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर मैंने अभी जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं पूरे परिवार, हम और हमारी पूरी सरकार, डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। तो पर्यटकों पर जो हमला हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश दिया है, साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आतंक की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। बिहार की धरती से प्रधानमंत्री मोदी का कड़ा संदेश, एक एक आतंकी की पहचान करेंगे और उनको सजा देंगे। अब आतंक के आकाओं की कमर टूटकर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से कड़ी हुंकार भरी है। हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर हुआ है, ये कहा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जो संदेश थे, उनकी बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। साजिश करने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी और आतंक की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का समय आ चुका है। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक तरफ जहां पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, 26 लोग मारे गए, उसके बाद देश भर में आक्रोश है, वहीं सरकार का एक्शन भी ताबड़तोड़ जारी है। जहां एक और पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ आज बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर बरसे। और इसके अलावा डिप्लोमेटिक स्ट्राइक जो करी भारत ने, उसके बारे में आपको बता दें 5 बड़े फैसले। अटारी स्थित चेक पोस्ट तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। वहीं इसके अलावा सिंधु जल समझौता भी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। पाकिस्तान को सार्क वीजा भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान उच्चायोग के रक्षा, नौसेना, वायुसेना सलाहकारों को वापस भेजा गया है। उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या को 55 से घटाकर 30 कर दिया गया है। कड़े फैसले भारत सरकार के द्वारा ये लिए गए। साल 1960 का जो सिंधु जल समझौता था, उसको भी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। तो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक और डिजिटल स्ट्राइक भारत की पाकिस्तान पर हो चुकी है। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा संदेश भी दिया है आतंकियों को कि बख्शेंगे नहीं और मिट्टी में मिला देंगे। साफ स्पष्ट संदेश प्रधानमंत्री मोदी का, बिना किसी लाग लपेट के। संदेश साफ है कि अब आतंकी जो हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे और मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। शशांक रंजन जी हैं, जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा विकास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। जो देश लगातार डिमांड कर रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, वो अब सही भी साबित हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कड़ी चेतावनी दी है आतंकवादियों को कि मिट्टी में मिला देंगे, पूरा देश इसी दिन का इंतजार कर रहा है कि अब कब आतंकवाद का खात्मा होगा। अदिति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अदिति जी, जिस तरीके से ये निर्मम घटनाक्रम पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा अंजाम दिया गया, ये निश्चित तौर पर आप सबने भी देखा और देश का दिल दहलाने वाला ये घटनाक्रम था। और इसके आका जहां कहीं भी छुपे हों, मैंने कल भी आपके साथ डिबेट में ये कहा था जी अनन्या जी, कि इसके आका कहीं भी छुपे होंगे, भारत में वो शक्ति है। भारत की शक्ति के आगे पाकिस्तान हमेशा मुंह की खाई है। और ऐसे छद्म युद्ध लड़ करके जो पाकिस्तान हमेशा लड़ता रहा है, तब भी मुंह की खाई थी और अब भी मुंह की खाएगा। और पाकिस्तान के खिलाफ देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना दौरा बीच में छोड़ करके तत्काल देश लौट करके आए और तुरंत इस हमले को जैसे ही रिपोर्टिंग हुई, उसके चंद घंटे भी नहीं बीते थे कि देश के गृह मंत्री तत्काल जम्मू कश्मीर रवाना हुए। देश के रक्षा मंत्री ने लद्दाख का दौरा किया है। मुझे लगता है कि ये तो केवल अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई। ये केवल अंगड़ाई है जो देश के प्रधानमंत्री ने एक वानगी पेश कर दी है। और पाकिस्तान में बौखलाहट का आलम यह है कि उनके यहाँ प्रधानमंत्री और तमाम तरीके की हाई लेवल मीटिंगें चालू हो गई। उन्हें भी इस बात का अंदेशा है कि भारत छोड़ेगा नहीं किसी भी सूरत पे। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं कड़ा संदेश है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और आज उन्होंने जिस तरीके से मधुबनी में बिहार की जनता के सामने अपना आगे का विजन रखा, अपनी चीजें रखी, वो स्पष्ट संदेश दे रही थी कि भारत आतंकवाद के खिलाफ न कभी झुका था, न कभी झुकेगा, लड़ा था, लड़ेंगे और लड़के ही रहेंगे। बिल्कुल विकास जी, और जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा भी कि इतनी बड़ी सजा होगी कि कल्पना भी उसकी किसी ने नहीं की होगी, कल्पना से परे सजा दी जाएगी उन आतंकियों को जिन्होंने इस कायराना वारदात को अंजाम दिया है। शशांक जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ये आतंकवादी घटना हुई, उसके बाद सरकार का जो ताबड़तोड़ एक्शन है वो पाकिस्तान के ऊपर, आतंकवाद के ऊपर लगातार जारी है, क्या कहेंगे? जी, मैं बताना चाहूंगा कि यह जो
कश्मीर में घटना हुई है, पहलगाम में जो घटना हुई है, इसकी पहले तो मैं निंदा करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे भाई बंधु इसमें आहत हुए हैं, हताहत हुए हैं और कुछ अपने जान भी गंवा दिए। लेकिन सरकार की ओर से जिस प्रकार का कदम उठाया जा रहा है, मैं इस कदम की सराहना करता हूं। और विपक्ष के नाते जब राष्ट्र हित की बात आती है तो वहां पर सरकार और विपक्ष को एक मंच पर आकर देश हित में खड़े होने की आवश्यकता होती है। और इस वक्त सरकार के द्वारा जो भी कदम देश हित में उठाए जाएंगे उसमें विपक्ष उनका सहयोग करेगी। विपक्ष हर प्रकार से राष्ट्र के साथ खड़ी होगी। बिल्कुल शशांक जी, यही देश की जनता भी चाहती है कि इस मुद्दे पर जो राष्ट्र है वो एकजुट होकर कुछ नतीजे पर पहुंचे। आज CWC की बैठक भी होनी है, सर्वदलीय मीटिंग होनी है इसके बाद शाम 6 बजे, और उससे क्या नतीजे निकल कर आ रहे हैं, उस बैठक के बाद क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, इस पर भी देश की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा आप, आपसे और भी सवाल लूंगी। इससे पहले इस बीच दूसरी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि आतंक के आकाओं की कमर टूट कर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो बड़ा संदेश दिया है, वहीं पीड़ितों को उन्होंने नमन भी किया है। और इस बीच शुभम के परिवार से योगी आदित्यनाथ मिलने पहुंचे। शहर शहर आक्रोश की जो आग है वो देखने को मिल रही है और इस सैलाब में सेलिब्रेशन भी किया जा रहा है। वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ठीक है शशांक जी, अभी हाल ही में हमने एक तस्वीर भी देखी जहां पर जो पाकिस्तान का उच्चायुक्त है वहां पर केक ले जाते हुए विजुअल सामने आए थे, सेलिब्रेशन मनाया जा रहा था। ये समझना मुश्किल हो रहा है कि आखिर किस बात का सेलिब्रेशन मन रहा है। भारत में जब भी किसी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है तो इसके पीछे सबसे ज्यादा हाथ होने की आशंका पाकिस्तान की तरफ ही जाती है। और ऐसे में अगर इस घटना के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों की ओर से जश्न मनाए जाने की खबरें आ रही है तो यह बातें तो स्पष्ट हो रही है कि इन घटनाओं के पीछे हरकत पाकिस्तानी है। बिल्कुल बिल्कुल शशांक जी। विकास जी, पाकिस्तान जिस तरीके से सेलिब्रेशन कर रहा है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, गीदड़ भपकियां भी दे रहा है। इसके बाद भारत को ये गीदड़ भपकियां दे रहा है कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए अनन्या जी, मुझे लगता है कि तमाम चीजों के बाद एक बहुत बड़ी चीज निकल करके आ रही है। दुष्ट अपनी दुष्टता को कभी नहीं छोड़ सकता और यही स्थिति आज पाकिस्तान की है। पाकिस्तान भ्रष्ट के साथ साथ दुष्ट भी है और दुष्टों को निहत्थे लोगों पर हत्या करके जश्न मनाने का शौक सवार हुआ है। चिंता न करिए, अभी आपको कितना जश्न मनाना पड़ेगा ये अभी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत की है भारत ने। और पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट का आलम ये है कि उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है कि सिंधु जल समझौते पर जो भारत ने रोक लगाई है वो एक तरीके से युद्ध के बराबर है। आप देख लीजिए, भारत ने अब हर स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर हो, राजनयिक स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो, हर तरह से भारत ने मन बना लिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ हम इस लड़ाई को अब अंतिम चरण में ले जाने वाले हैं। किसी भी सूरत पे हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। संवेदनहीनता की भी इंतहा होती है नंदिया। इतनी संवेदनहीनता, आपको याद हो कि पाकिस्तान में अभी कुछ बरस पहले आर्मी स्कूल में निहत्थे बच्चों की हत्या हो गई थी। मासूम बच्चों की हत्या के बाद पूरे भारत सहित पूरे विश्व में आक्रोश था, पूरे विश्व में मायूसी छाई थी। और हैरत की बात यह है कि उस पर संवेदनाएं व्यक्त करने वालों का जब सोशल मीडिया का डेटा खंगाला गया तो सबसे ज्यादा संवेदनाएं अगर किसी देश से आई थी तो वो था भारत। पाकिस्तान में जब निहत्थे मासूमों की हत्या होती है तो सबसे ज्यादा संवेदनाएं कहीं से निकल करके जाती हैं तो वो भारत से निकल करके जाती है। बिल्कुल। और उसके उलट आप पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए, ये बेशर्म निर्लज्ज लोगों का देश है, बेहयाई की इंतहा है। एक तरफ तो उनके भेजे हुए आतंकवादी कहते हैं, पूछते हैं कि आप हिंदू हो, कह देना मोदी से। लेकिन मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि अगर मोदी ने ये बात मान ली और ठान ली होती कि हाँ हम हिंदू हैं, तो जाने कितने करोड़ों लोग भूखे मर जाते।
भूखे मर जाते हैं इस देश के अंदर, बिल्कुल उनको विकास छवि जी, नहीं और नसीब होती। शायद यही वजह रही कि पाकिस्तान ये समझ नहीं पाया, आतंकी जो थे वो ये समझ नहीं पाए कि भारत जो है वो डरने वाला नहीं है, ऐसे आतंकी हमलों से भारत घबराने वाला नहीं है, बल्कि ईंट का जवाब भारत ईंट बजाकर देना जानता है, और वही सही भी साबित हो रहा है। पहली बार इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिली है भारत सरकार की तरफ से, जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार एक के बाद एक बड़े कदम उठा रही है। सबकी निगाहें, देश भर की निगाहें इसी पर टिकी हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से लगातार भारत सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है, और अब सर्जिकल स्ट्राइक की बारी है, तैयारी है। ये कहा जा रहा है कि सेना तैयार है और पाकिस्तान पर तगड़ा प्रहार किया जाएगा। बताते चले कि आज बिहार के मधुबनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरते हुए आतंकियों को कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने साफ कहा कि जिन्होंने भी इस तरह की कायराना हरकत की है उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और यह संदेश साफ है, स्पष्ट है। पाकिस्तान का दूसरी तरफ हुक्का पानी भारत सरकार ने बंद कर दिया है। सेना तैयार है, जगह जगह सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं कश्मीर में, और अब यह तय है कि पाकिस्तान की अब खैर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार के एक्शन के बाद से जो पाकिस्तान है वो बिलबिलाया हुआ है, और पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार गीदड़ भपकियां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अरब सागर में भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। अरब सागर से आईएनएस सूरत से MRSAM मिसाइल दागकर पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दी गई है। रेड अलर्ट पर पाकिस्तान की वायुसेना भी है। पीएम के संदेश के बाद पाक में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। अरब सागर में आगे बढ़ रहा है आईएनएस विक्रांत। डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के बाद मिलिट्री एक्शन की तैयारी चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अरब सागर में बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। मिसाइल छोड़ी है भारत ने। अरब सागर से पाकिस्तान को एक बड़ा और कड़ा संदेश भारत की तरफ से दिया गया है। वहीं बताते चलें कि पाकिस्तान की वायुसेना भी अब रेड अलर्ट पर है। पीएम के संदेश के बाद से पाकिस्तान में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंक के जो आका है उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उसके बाद से पाकिस्तान जो है वो खौफजदा है। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, भारत की चेतावनी के बाद से पाकिस्तान जो है वो खौफ में है। खौफ में गीदड़ भपकी दे रहा है पाकिस्तान, और भारत की चेतावनी पर पाक नेता फवाद चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान जवाब देगा। तो लगातार पाकिस्तान की गीदड़ भपकियां देखने को मिल रही है। भारत की चेतावनी पर पाक नेता फवाद चौधरी का यह बयान आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी और भारत ने अगर हमला किया तो पाकिस्तान जवाब देगा। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी की ये तस्वीरें, ये बानगी पेश कर रहे हैं पाकिस्तान के नेता। लगातार गीदड़ भपकियां खौफ में देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से भारत सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, एक के बाद एक कड़े फैसले ले रही है पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से बिलबिलाया हुआ है और शायद ये समझ नहीं पा रहा है कि अब वो क्या करे, क्योंकि पूरी तरीके से घिर चुका है पाकिस्तान। सिंधु जल समझौता 1960 के दशक से जो भारत के साथ था, तमाम युद्ध हुए पाकिस्तान के साथ, लेकिन उसको नहीं तोड़ा गया। और आज पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा संदेश दिया है, कड़े फैसले लिए हैं, जिसके बाद से पाकिस्तान की ये गीदड़ भपकियां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कठोर कदम उठाए हैं। अब असर भी दिखने लगा है इसका। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई। इसके पीछे लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी कमांडर सैफुल्लाह कसूरी का हाथ बताया जा रहा है। भारत के एक्शन के बाद कसूरी ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें उसने इस हमले की निंदा की है और कहा है कि वो इसका जिम्मेदार नहीं है।
गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्जाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की है और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्जाम तराशियों पर उतरा हुआ है। तो ये भी नहायत अफसोसनाक वाक़या है। और अब हिंदुस्तान ने सिंध तास मुआहदे को भी मुस्तरद कर दिया है और मुअत्तल कर दिया है और पाकिस्तान के वो पानियों को रोकना चाहता है और पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सनत को वो तबाह करना चाहता है। वो एक जंगी दुश्मन है। उसने मकबूजा कश्मीर में भी 10 लाख फौज भेज के एक जंग की कैफियत पैदा की हुई है और वो पाकिस्तान के अमन को भी तबाह करना चाहता है। तो हम हिंदुस्तान के अज़ैम को समझते हुए दुनिया से ये मुतालबा करते हैं कि वो आंखें बंद करके हिंदुस्तान की हिमायत करने की बजाय वो हक और सच के साथ खड़े हों, हिंदुस्तान की जारहियत की मजम्मत दुनिया करे। और ये जो कश्मीर के इलाका पहलगाम में हिंदुस्तान ने खुद साख्ता ड्रामा रचाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश है और इसका हक़ायक़ के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगज कोई ताल्लुक नहीं है। तो जहां एक तरफ भारत सरकार के एक्शन से पाकिस्तान खौफजदा है, वहीं आतंकियों में भी घबराहट देखने को मिल रही है। सैफुल्ला का ये बयान आपको सुना रहे थे हम, जो अब ये कह रहा है कि वो इसका जिम्मेदार नहीं है और इस आतंकी हमले की खुद एक आतंकवादी जो है वो निंदा करता नजर आ रहा है। साफ तौर पर जो भारत सरकार ने कड़े कदम उठाए, शायद इन आतंकियों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि भारत सरकार इतने कड़े कदम, इतने कड़े फैसले ले सकती है इस आतंकी हमले के बाद। जिस तरीके से आतंकवादियों ने टूरिस्ट से ये कहा था, एक महिला से ये कहा था कि जाकर मोदी को बता देना, उसी का रिएक्शन अब मोदी सरकार ने दिया है उन आतंकियों को जिन्हें ये लग रहा था कि इस कायराना करतूत के बाद जो सरकार है वो घबरा जाएगी, भारत जो है वो डर जाएगा। लेकिन साफ तौर पर जो खौफ है, जो डर है, वो इन आतंकियों के चेहरे पर अब नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ और अपडेट्स के साथ। शहबाज, पहले आतंकी इस हमले को अंजाम देते हैं, प्लान करते हैं, और जब भारत सरकार का रिएक्शन सामने आता है, ताबड़तोड़ एक्शन भारत सरकार लेती है, उससे इस तरीके से ये आतंकी खौफजदा साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि अब माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं हमने ये हमला किया ही नहीं है। क्या कहेंगे? बिल्कुल अदिति, क्योंकि जिस तरीके से हमले से पहले जो प्लानिंग रची जा रही थी, जो बैठकें हो रही थी आतंकवादी संगठनों की, उसमें जो बयानबाजी और भाषणबाजी चल रही थी, उसमें जो शेर बनकर मालूम पड़ रहा था कि दहाड़ रहे थे और भारत को निस्तनाबूद करने की कस्में खा रहे थे। लेकिन अब जब जैसे ही कार्रवाई शुरू हो गई है भारत की तरफ से, तो ये वही आतंकी है जो दहलाने की साजिश रची थी, जिसने पूरी और जिसका पूरा हाथ है इस पूरे मामले में माना जा रहा है। तो अब जब कार्रवाई शुरू हो चुकी है, डिप्लोमेटिक से लेकर तमाम तरीके के जो फैसले हैं, डिजिटल फैसले लिए जा रहे हैं ताबड़तोड़, तो उन फैसलों के डर की वजह से साफ तौर पर ये संदेश तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज भरी सभा में बोला है कि मिट्टी में मिलाए जाएंगे, जहां से भी होंगे सबको खोज कर लाया जाएगा। तो ऐसे में डर जो है वो पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। जो कल को शेर की तरह दहाड़ रहे थे, आज भीगी बिल्ली की तरह नजर आ रहे हैं, यानी कि बचते हुए नजर आ रहे हैं पूरी तरीके से। अदिति, बिल्कुल शहबाज, और जिस तरीके से पहलगाम में एक जो महिला थी, उनको आतंकियों ने ये कहा था कि जाकर मोदी को बता देना, उसके बाद जो ताबड़तोड़ एक्शन सरकार की तरफ से किए गए हैं, साफ तौर पर यह इंडिकेशन है कि आतंकियों को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि भारत सरकार इतने ठोस और कड़े कदम उठा सकती है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अभी पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन आया, क्योंकि वहां पे भी बैठक चल रही थी, जो बैठक अभी खत्म हुई है, उसमें पाकिस्तान भी कह रहा है कि जो पानी रोका है वो एक तरीके से युद्ध की शुरुआत है। यानी कि पाकिस्तान अभी भी मानने को तैयार नहीं है अपनी गलतियों को, अपनी चीजों से सीख नहीं ले रहा है, बल्कि उल्टे भारत को ही गीदड़ भभकी देता नजर आ रहा है, जिसका खामियाजा भी उसको तो भुगतना पड़ेगा ही, बल्कि वहां के मुल्क में रह रही आवाम भी इसका पूरा खामियाजा भुगतती नजर आएगी अदिति आने वाले समय में। जी बिल्कुल शहबाज, और देश भी इसी बात का इंतजार कर रहा है कि कब पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में अब और जवाब मिलेगा और एक्शन जो है, स्ट्राइक जो है सरकार की, वो देखने को मिलेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। कुछ भाव